जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनमिंद्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। इस संडे में हमने बात की थी, संडे मतलब इसी संडे को जो पीछे गया था, 5 जरूरी बातें जिसमें हमारा था फॉर्म भरने में आने वाले एरर, और जिस पर मैंने आपको प्रूफ दिखाए थे किस तरह एरर हो रहा है, किस तरह बच्चे परेशान हो रहे हैं, किस तरह फीस को लेकर था। तो केंद्रीय विद्यालय मतलब और एनवीएस का जो कंबाइंड नोटिफिकेशन आया, जो उनकी वेबसाइट पर नहीं आता, सीबीएसई की वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आ गया जो मैं आपको बता देता हूँ। इस नए नोटिफिकेशन के साथ सीबीएसई ने अपनी लिस्ट पे क्या है जारी कर दिया, एक एफएक्यू दिया है और पब्लिक नोटिस दिया। और इस पब्लिक नोटिस में क्या क्या है, तो मैं दोनों नोटिस आपको पहला नोटिस तो वही था कि भाई 10 और 11 के पेपर लेने वाले हैं। दूसरा जो नोटिस है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ऐसा हो रहा है कि इन्होंने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जो 14 नवंबर से शुरू हुए थे पोर्टल पर, उसमें क्या है अभी तक ये है कि मोर देन 11 लाख, मतलब 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है अभी तक। 11 लाख, मैंने एक डेटा दिया था आपको करीबन 19 लाख का। और अभी क्योंकि आज तारीख है 26, और अभी 26 और 4 4 8 एक हफ्ते के आसपास हो रहे हैं। तो जितने लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में अभी तक फॉर्म कितना, तो 11 लाख के आसपास फॉर्म ऑलरेडी जा चुके हैं। और 11 लाख के फॉर्म आसपास जाने का जो एरर आ रहा था कि एक फॉर्म भरते टाइम कि पोर्टल इज नॉट अलाउइंग देम टू प्रोसीड फर्दर ड्यू नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब जो सिलेक्शन पोस्ट का नहीं। तो क्योंकि आप दोनों कंबाइन भर रहे होंगे, उन्होंने बोला कि उसमें आप इसके क्राइटेरिया को पढ़िएगा, जहां पर डिफरेंसेस आ रहा है कि केवीएस और एनवीएस का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सेम नहीं है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट एडवाइज है कि नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ ले, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा इशू ये भी था कि जो पैसे हैं कट जा रहे हैं लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आ रहा। तो ये कह रहे हैं कि भैया कट भी गई हो, तो उन्होंने एक सेक्शन दिया था पेज नंबर 16, वो सीरियल नंबर 16 पेज नंबर 34, कि अगर आपने कोई पेमेंट रिफंड हुआ मतलब कटा है लेकिन प्रोसीड नहीं हुआ, तो आप उसे दोबारा पेमेंट कर दें, विद इन अ वीक में आपका रिफंड आ जाएगा। ये इनकी बात थी। तो इसका मतलब जिनका पेमेंट का इश्यू है दोबारा पैसे जमा करने पड़ेंगे। और जो भी क्वालिफिकेशन वाला है उन्हें एक बार रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली वाला, मतलब नोटिफिकेशन दोबारा। उसके बाद उन्होंने एक एफ ए क्यू जारी किया कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की फी डिडक्ट इन अकाउंट फी पेमेंट स्टेटस इज नोट। तो उन्होंने यही कहा कि कन्फर्मेशन जो पेज है अगर वो डिस्प्ले नहीं हुआ है तो आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा, बट इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। दूसरा, पोर्टल जो है अलाउ नहीं कर रहा है इस बात के साथ कि आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही। तो उसमें कह रहा है कि डू नॉट इंटरप्रेट योर क्वालिफिकेशन और द क्वालिफिकेशन मेंशन इन नोटिफिकेशन, क्लिक इट वर्ड बाय वर्ड। जो जो लिखा है उसे शब्दों के हिसाब से पढ़िएगा, वहां पर होगा तो इनकरेक्ट आपने क्वालिफिकेशन दिया होगा। If your qualification is matched word by word with the qualification for the post in KVS, select the post in KVS in application portal and select the qualification showdown drop down which match with your, मतलब आपके अगर मैच है तो हो सकता है वो केवी के साथ, मतलब डी ट्रिपल एस पी के साथ, वो सॉरी एनवीएस के साथ मैच ना हो, तो उसे आप देख लीजिएगा। अगर हो सकता है कि एनवीएस के साथ मैच हो, केवीएस के साथ मैच ना हो। उसके बाद ओटीपी प्रॉब्लम है, तो ओटीपी की प्रॉब्लम आपके ब्राउजर की हिस्ट्री को आप क्लियर करिएगा, उसके बाद आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। डुप्लीकेट सेशन एरर हिस्ट्री कुकीज वाला है तो भाई कुकीज रिमूव कर दीजिएगा। फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिएगा, पासवर्ड में दिक्कत आ रही है। फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा तो उसके साइज और डायमेंशन को चेक कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नेम नहीं आ रहा तो अदर्स, ये मैंने आपको उसी दिन बताया था कि अदर्स में कर लो, उसमें कोई नहीं। उसके अलावा कि भाई आप सीजीपीए मेंशन मार्कशीट वाला होगा तो उसमें फॉर्मूला लगाइए जो आपकी यूनिवर्सिटी का है। और वेदर आई एम एलिजिबल टू अप्लाई रिलैक्सेशन ईज, जो एज में फी में क्वालिफिकेशन, वो सारे क्राइटेरिया आपको पहले ही पता है तो उसे वैसे ही रहने दीजिएगा। तो ये है नया नोटिफिकेशन जिसको आपको क्या करना है, जिसके हिसाब से जो भी एरर थे वो अभी इन्होंने क्या कर दे सही। तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा, जो जो आ रहे हैं अभी आपके सामने एक वीक है। बट हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि ये जो केवीएस तक हम बात पहुंचाते हैं, अच्छा कहाँ तक पहुंचा, हाँ, तो जो केवीएस तक बात पहुंचाते हैं और हमने इस वीडियो के माध्यम से बात रखी थी, तो हमने संडे में रखी थी और इस बात के साथ मैंने एक मेल भी किया था, तो उसका रिप्लाई आने के लिए हाँ केवीएस को, सीबीएसई को, एनवीएस को धन्यवाद, ताकि कुछ तो उन्होंने क्लैरिटी दी। बस इसका मतलब अब एक बात साफ है कि ना तो सिलेबस चेंज होने वाला है और ना होने वाला है फीस में रिडक्शन, क्योंकि 11 लाख लोगों ने 2000 के हिसाब से, 500 के हिसाब से पेमेंट भर दिया है। बाकी आप ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिएगा। आपके साथ आपकी मदद के लिए जो किताब है हमारी केवीएस मास्टर, इसको पढ़ना ना भूलिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि 11 लाख वैकेंसी कितनी है, 10 गुना ही बच्चे जाने हैं, तो एक बात तो तय है, कंपटीशन होने वाला है जबरदस्त को। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।